नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मौसम अपडेट। हरियाणा में फिर एक्टिव हो सकता है मानसून, अब गर्मी भी होगी कम। 12-13 दिन से हरियाणा में मानसूनी गतिविधियां नहीं हो रही हैं, जिससे लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि 14 और 15 सितंबर को हरियाणा में एक बार फिर से मानसून सक्रिय होने जा रहा है। यह सक्रियता 3 से 4 दिन तक लगातार बनी रह सकती है। अगर मौसम में कोई दूसरी अप्रत्याशित गतिविधियां नहीं देखी गई तो 20 सितंबर के बाद मानसून अलविदा हो सकता है। 14 व 15 सितंबर से मौसम बदल रहा है, वह 3 से 4 दिन तक रुक रुक कर बारिश हो सकती है। ऐसे में बाजरा और कपास में नुकसान होने की संभावना ज्यादा होगी। अगर तेज हवाओं के साथ ज्यादा बारिश हुई तो फसल गिर जाएगी, जिससे उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। हरियाणा पंचायत इलेक्शन अपडेट। हरियाणा में अब दिवाली से पहले हो सकते हैं पंचायती चुनाव। हरियाणा पंचायती राज संस्थानों के चुनाव की घोषणा सितंबर के तीसरे सप्ताह में संभव है। ऐसे में 16 अक्टूबर तक चुनाव होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। पिछड़ा वर्ग ए के लिए पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य के वार्ड आरक्षित करने के लिए BCA आबादी का जो डाटा पंचायत विभाग को चाहिए था, वह शनिवार देर शाम को मिल पाया है। अब पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में BCA की सीटें तय की जाएंगी और इसमें कम से कम 3 से 4 दिन का समय लग सकता है। जिला उपायुक्तों के पास यह डाटा मंगलवार तक पहुंचने की उम्मीद है। सीटों की संख्या के बराबर BCA वार्डों का आरक्षण ड्रा के जरिए होगा और यह काम 19 सितंबर को किया जाएगा। राज्य चुनाव आयोग को चुनाव संपन्न कराने के लिए कम से कम 25 दिन की आवश्यकता होगी। तो ऐसे में चुनाव आयोग 22 सितंबर को पंचायत चुनाव का शेड्यूल जारी कर सकता है, तो 16 अक्टूबर को पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हो सकते हैं। सोनाली फोगाट के माता पिता आए सामने, गोवा पुलिस की जांच पर उठाए गए सवाल, बोले अब CBI से न्याय की उम्मीद। फतेहाबाद जिले के गांव बुथन कला की बेटी एवं भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट की मौत के मामले में गोवा सरकार ने CBI जांच की सिफारिश किए जाने के बाद मां बाप को उनकी बेटी की मौत की गुत्थी सुलझाने और न्याय मिलने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। सोनाली फोगाट के पिता महावीर ढाका व माता संतोष ढाका ने कहा कि गोवा पुलिस प्रारंभिक जाँच में ही सोनाली की मौत को गंभीरता से नहीं ले रही थी। जब हमने विरोध किया और सोनाली की मौत को लेकर आवाज उठाई तो अब गोवा सरकार ने CBI जांच की सिफारिश की है। अब CBI जांच पड़ताल के बाद उनकी बेटी को इंसाफ मिलता दिखाई देगा। हालांकि CBI जांच की सिफारिश होने के बाद सोमवार को बुथन कला में सोनाली के माता पिता की आंखों में बेटे की अनसुलझी मौत को लेकर आंसू रोक नहीं पाए। हरियाणा की वीर भूमि के युवाओं में फौजी बनने का जज्बा, वाहनों पर भी लिखवा रहे हैं अग्निवीर। सेना में भर्ती होना हमारे लिए नौकरी करना नहीं, जुनून है भारत माता की सेवा करने का, यह कहना है भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती होने के लिए अभ्यास करने वाले युवाओं का। गर्मी के मौसम के बावजूद सुबह और शाम युवा खेल स्टेडियम और गाँव व शहर की बाहरी सड़कों पर जमकर अभ्यास कर रहे हैं। पसीने से तरबतर कुछ युवाओं का तो यह भी कहना है कि सेना में भर्ती होकर भारत माता की सेवा करना ही उनका एकमात्र लक्ष्य है। खास बात यह भी है कि इन युवाओं ने अपने वाहनों पर अग्निवीर फौजी और व्हाट्सएप पर अपने स्टेटस पर भी केवल सेना में भर्ती होने वाले स्लोगन व गीत ही लगाए हुए हैं। अंबाला सेंट्रल जेल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की पहल, महात्मा गांधी के हत्यारे को यहीं दी गई थी फांसी। ऐतिहासिक अंबाला सेंट्रल जेल को अब राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग प्रारंभ हो गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष एवं बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान एडवोकेट रोहित जैन ने राष्ट्रपति को पत्र भेजकर यह मांग की है। उन्होंने कहा कि अंबाला सेंट्रल जेल भारतीय स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ा पावन स्थल है। 175 साल पुरानी इस ऐतिहासिक जेल में महात्मा गांधी समेत स्वतंत्रता सेनानियों व महापुरुषों की यादें जुड़ी हुई है। इस जेल में ही 1949 में बापू के हत्यारे नाथूराम गोडसे एवं नारायण आप्टे को फांसी दी गई थी। रुडयार्ड किपलिंग के प्रख्यात उपन्यास किम में भी इस जेल का उल्लेख है। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश सरकार इस ऐतिहासिक धरोहर को यहां से स्थानांतरित कर रही है। अंबाला में नई जेल बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। सेंट्रल जेल में अमर शहीदों एवं स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के शौर्य एवं बलिदान की अनुपम गाथाएं फिजा में गूंज रही हैं, जिनकी स्मृति में यहाँ हर शीश श्रद्धा भाव से स्वयं झुक जाता है। स्वतंत्रता सेनानी एवं उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी भी इस जेल में रही थी। इसलिए अब सरकार को चाहिए कि इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित करे। DRDA नारनौल जॉब्स, नारनौल में आई भर्ती, फटाफट भेजी अपने आवेदन। डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी महेंद्रगढ़ नारनौल द्वारा एडिशनल ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यदि आप इन पदों के लिए इच्छुक हैं तो अपने आवेदन भेज सकते हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां संविदा अथवा कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर 2022 तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार को कम से कम 50% अंकों सहित अर्थशास्त्र, कृषि, ग्राम विकास या फिर समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर होने चाहिए। उम्मीदवार 50% अंकों से MBA पास होने चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। अधिकतम आयु की बात करें तो 42 वर्ष तय की गई है। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। उम्मीदवारों का चयन मेरिट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन व मेडिकल आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें।
9 साल बाद हरियाणा कांग्रेस का संगठन हुआ खड़ा। 180 पीसीसी डेलीगेट व 33 जिला अध्यक्ष होंगे। 9 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार हरियाणा में कांग्रेस का संगठन खड़ा होने जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 180 डेलीगेट और 33 जिला अध्यक्षों की सूची राज्य चुनाव अधिकारी के पास भेज दी गई है और कांग्रेस हाईकमान से मंजूरी मिलते ही राज्य चुनाव अधिकारी इसी हफ्ते पीसीसी डेलीगेट और जिला अध्यक्षों की सूची का ऐलान कर सकते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान द्वारा 19 सितंबर को चंडीगढ़ में चयनित होने वाले इन संभावित पीसीसी डेलीगेट और जिला अध्यक्षों की एक मीटिंग बुलाई है। राज्य चुनाव अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। चयनित पीसीसी डेलीगेट और जिला अध्यक्ष कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में वोट करेंगे, जो कि 17 अक्टूबर को होगा व 19 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। इस सूची में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा व उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा की पसंद के साथ साथ ऐसे लोगों को भी जगह दी गई है जो अपने जनाधार के बलबूते विशेष पहचान रखते हैं। पीसीसी डेलीगेट और जिला अध्यक्ष बनाने में कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, किरण चौधरी और कैप्टन अजय यादव की पसंद का भी ख्याल रखा गया है। 14 व 15 सितंबर को अंबाला में लगेगा साइकिल मेला। ये स्टूडेंट खरीद सकेंगे अपनी मनपसंद की साइकिल। 14 व 15 सितंबर को मेरी साइकिल मेरी पसंद कार्यक्रम के तहत जिला स्तर पर राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अंबाला पुलिस लाइन में मेला लगने जा रहा है। यह मेला सत्र 2022-23 का लगेगा। जिला शिक्षा अधिकारी सुधीर काल्डा ने बताया कि 14 व 15 सितंबर को लगने वाले मेले में साइकिल के लिए बजट जारी किया जा चुका है और जल्द ही स्टूडेंट्स के अकाउंट में पैसे जमा करा दिए जाएंगे। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि यह मेला खंड अंबाला प्रथम, साहा व बराड़ा के लिए कक्षा 9वीं और 11वीं के स्टूडेंट के लिए 14 सितंबर और खंड अंबाला द्वितीय, शहजादपुर व नारायणगढ़ के लिए कक्षा 9वीं व 11वीं के स्टूडेंट के लिए 15 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। इस मेले में स्टूडेंट्स को कम कीमत पर अच्छी गुणवत्ता की मनपसंद साइकिलें उपलब्ध हो पाएंगी। हरियाणा के 14 जिलों के उद्यमियों के लिए एक बड़ी खबर है। 30 सितंबर तक पीएनजी में शिफ्ट करने होंगे उद्योग। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के एक आदेश से हरियाणा एनसीआर क्षेत्र में स्थित उद्योग जगत के हाथ पांव फूल गए हैं। आयोग द्वारा एनसीआर क्षेत्र में स्थित उद्योगों को डीजल आधारित जनरेटर शेड और बॉयलर को पीएनजी गैस पर शिफ्ट करने का आदेश जारी किया गया है और इसके लिए आखिरी डेडलाइन की बात करें तो 30 सितंबर निर्धारित की गई है। वहीं जहां पर फिलहाल पीएनजी की उपलब्धता नहीं है, वहां पर 1 जनवरी 2023 तक की मोहलत दी गई है। इस तारीख तक इन उद्योगों को भी पीएनजी पर शिफ्ट होना ही होगा। ग्रेप से प्रभावित हरियाणा के जिलों की बात करें तो गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, सोनीपत, पानीपत, करनाल, जींद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी व झज्जर शामिल हैं। हरियाणा बोर्ड अपडेट। 10वीं और 12वीं की अंक सुधार व रीअपील परीक्षाएं 29 सितंबर से होंगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी, शैक्षिक व मुक्त विद्यालय सितंबर 2022 की परीक्षाएं 29 सितंबर से करवाए जाने का निर्णय लिया गया है। डेटशीट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bses.org.in पर अपलोड कर दी गई है। सेकेंडरी की परीक्षाएं 29 सितंबर से प्रारंभ होकर 7 अक्टूबर तक तथा सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाएं 29 सितंबर से आरंभ होकर 17 अक्टूबर तक संचालित होंगी। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से लेकर सायं 4:30 बजे तक रहेगा। गैंगस्टर्स के ठिकानों पर एनआईए के छापे। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और पंजाब पहुंची टीमें लॉरेंस और ताजपुरिया गैंग के गैंगस्टर की तलाश। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने सोमवार को देश भर में गैंगस्टर के करीब 60 ठिकानों पर छापे मारे। एनआईए की टीमें दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और पंजाब में कई ठिकानों पर पहुंची है। यह गैंगस्टर्स की तलाश की जा रही है। एनआईए के पास इनपुट्स हैं कि कई गैंगस्टर का कनेक्शन टेरर ग्रुप से है। वहीं एनआईए ने कहा है कि इन छापों का मूसेवाला मर्डर केस की जांच से कोई संबंध नहीं है। एनआईए का कहना है कि कुछ टॉप गैंग्स को रडार पर लिया गया है जो भारत में ही ऑपरेट हो रही है या फिर उनके गुर्गे विदेश से आतंकवाद को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हाल ही में हरियाणा और पंजाब के पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर एनआईए ने बैठक की थी। एनआईए ने इस केस में नीरज भवाना, लॉरेंस बिश्नोई और ताजपुरिया गैंग से जुड़े कुछ लोगों की लिस्ट तैयार की थी। एजेंसी का कहना है कि कुछ गैंगस्टर जेलों से भी ऑपरेट कर रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान। रोहित शर्मा कप्तान, हर्षल पटेल और बुमराह की वापसी, समी, श्रेयस, बिश्नोई और चाहर स्टैंड बाई में। T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्य टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। चोट के कारण टीम से बाहर चल रहे हर्षल पटेल और जसप्रीत बुमराह की टीम में वापसी हुई है। T20 वर्ल्ड कप 16 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में प्रारंभ होगा। वहीं भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी। वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज खेलनी है। इन दोनों सीरीज के लिए भी भारतीय टीम घोषित कर दी गई है। रोहित शर्मा कप्तान, केएल राहुल उप कप्तान, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, दीपक हुड्डा, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या, रविचंद्र अश्विन, यजुवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, हर्षल पटेल, दीपक चाहर और जसप्रीत बुमराह को टीम में शामिल किया गया है। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा वर्ल्ड कप की टीम से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह अक्षर पटेल को मौका दिया गया है।
आर्टिकल 370 पर भिड़े कश्मीर के दो पूर्व सीएम। महबूबा बोली 370 की वापसी होगी। आजाद ने कहा था आर्टिकल बहाली के सपने न देखें। आर्टिकल 370 को लेकर जम्मू कश्मीर के दो पूर्व सीएम में जुबानी जंग प्रारंभ हो गई है। कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी बनाने का ऐलान करने वाले गुलाम नबी आजाद ने रविवार को कहा था कि कश्मीरियों को आर्टिकल 370 की बहाली के सपने नहीं देखने चाहिए। इस पर पलटवार करते हुए पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को कहा कि हमारी सोच सकारात्मक है। आर्टिकल 370 को बहुत जल्द बहाल किया जाएगा। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आर्टिकल 370 पर आजाद की राय निजी है। रविवार को बारामूला में एक रैली को संबोधित करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि अब कश्मीर में धारा 370 बहाल नहीं हो सकती। कश्मीरी इसके सपने देखना छोड़ दें। आजाद ने कहा कि कश्मीरी भाई बहन इन नेताओं की बातों में न आए। वे कश्मीरियों को अपनी राजनीति के लिए गुमराह कर रहे हैं। सरकारी नौकरी अपडेट। इंडियन कोस्ट गार्ड में मैकेनिकल सहित 300 पदों पर निकली भर्ती। उम्मीदवार 22 सितंबर तक कर सकते हैं आवेदन। इंडियन कोस्ट गार्ड में नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक के पदों पर पुरुष उम्मीदवारों की भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उम्मीदवार आईसीजी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindiancoastguard.cdac.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख की बात करें तो 22 सितंबर 2022 है। इन पदों के लिए एससी और एसटी के उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस नहीं देनी होगी, जबकि जनरल, ओबीसी समेत अन्य कैटेगरी के उम्मीदवारों को 250 रुपए चुकाने होंगे। योग्यता: नाविक जनरल ड्यूटी के लिए मैथ्स और फिजिक्स के साथ 12वीं पास होना चाहिए। वहीं नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होनी चाहिए। उम्मीदवारों की उम्र की बात करें तो 18 से लेकर 22 साल के बीच होनी चाहिए। हरे निशान में बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 321 अंक बढ़कर 60,115 पर बंद। सोने चांदी की चमक बढ़ी। डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ रुपया। भारतीय शेयर बाजार में पहले कारोबारी दिन तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 321 अंक की तेजी के साथ 60,115 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 103 अंकों की उछाल के साथ 17,936 अंक के स्तर पर बंद हुआ है। सेंसेक्स के 30 में से 18 शेयरों में तेजी दिखाई दी। वहीं 12 शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। वहीं दूसरी तरफ सोने में गिरावट और चांदी में तेजी देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना 50,863 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। चांदी की बात करें तो ये 55,937 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। रुपया डॉलर के मुकाबले 2 पैसे मजबूत होकर 79 रुपए 55 पैसे पर पहुंच गया। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।